तो हाँ दोस्तों, मैं आज को बताऊंगा जेड वन स्टूडेंट सेक्शन का हार्डेस्ट क्वेश्चन था ये, और इसका मैं इतना इजी सोल्यूशन बताऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन जब सब लोगों ने पेपर में देखा था, सभी की देखकर पड़ गई थी। मैं आपको इतना आसान सोल्यूशन इसका बताऊंगा कि आप हिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके कभी भी आपको ओमेगा पूछा जाए तो ओमेगा निकालने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये लगा सकता हूँ v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सी एम चाहिए, तो उनको पोजीशन ऑफ सी एम चाहिए, और इंटू ओमेगा ऑफ सी एम चाहिए। और सी एम अगर बात करूँ, ये पूरा मोशन कुछ इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझो, ये ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है। तो इसके अबाउट अगर मैं पोजीशन इन दोनों की बात करूँ, ये एम है, ये 4m है, तो मैं आपको बताऊँगा पोजीशन कैसे निकाली जाती है। ये रहा तुम्हारा m, ये रहा तुम्हारा 4m। ठीक है दोस्तों, और इसके यहाँ से मान लूँगा मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है x डिस्टेंस पे है, ये COM। ठीक है, और तो फिर इसको निकालते कैसे, x इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए x इक्वल टू दूसरे का मास, सॉरी हाँ दूसरे का मास कितना है 4m, इसे निकाल रहा हूँ। तो इसका मास इंटू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की L दी गई, जैसा कि क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ। ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल मास 4m + 1 इक्वल टू 5m। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी x इक्वल टू 4l/5। और इसमें एक बात ध्यान रखना कि L की वैल्यू √24a दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो v इक्वल टू r की वैल्यू कितनी आ गई, ये तुम्हारी गई 4l/5। ठीक है, 4l/5, सॉरी r की वैल्यू तुम्हारी 4l/5 नहीं, केवल ये अगर यहाँ सेंटर ऑफ मास है तो तुम्हारी ये वाली वैल्यू निकली है 4l/5। ठीक है, सेंटर ऑफ मास r कहाँ से होगा, यहाँ इसके अबाउट पूरा सेंटर ऑफ मास रहा है, तो इसके अबाउट यहाँ से निकालेंगे। L + 4l/5 कितना आएगा, 5 × 5 4 9, तो 9l/5 इसका, ये RCM कितना है 9l/5 इंटू, लेकिन यहाँ से निकाला है। ठीक है, सेंटर मास की पोजीशन इंटू ओमेगा ऑफ CM में ये साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ CM क्या होती है m1v1। अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो v इक्वल टू r, फिर से लगाऊंगा तो v इक्वल टू r ओमेगा, यही वाला फॉर्मूला। r की वैल्यू यहाँ a है और m कितना है a। यहाँ बात करूँ v इक्वल टू r ओमेगा, तो v की वैल्यू कितना, v इक्वल टू r ओमेगा, r कितना है 2a इंटू ओमेगा कितना है ओमेगा। ठीक है, तो m1v1 फॉर्मूला होता है, m1v1 इक्वल टू m2v2 फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लगाऊंगा m1 का मान m है इंटू v1 का मान a ओमेगा है, m2 का मान 4m है इंटू v2 का मान 2a ओमेगा है। ठीक है, अपॉन ये देखो m1 यही है तुम्हारी v2, ये तुम्हारी है v1। ठीक है दोस्तों, m1v1 अपन m1v1 प्लस m2v2 अपन m1 प्लस m2 कितना आएगा 5m। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ m कट गया। ठीक है सारा, और यहाँ 4 × 2 = 8 = 9a ओमेगा/5 निकलेगा, 9a ओमेगा/5 इक्वल टू 9l/5। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी ओमेगा ऑफ COM। यहाँ से तुम्हारा 9/5 उड़ गया, यहाँ आ गया तुम्हारा a ओमेगा/L। ठीक है दोस्तों, ये आ गया तुम्हारा ओमेगा ऑफ COM। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, इसका जेड कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, इसका चाहिए तुमको जेड कंपोनेंट, समझ रहे हो ना, इसका तुमको जेड कंपोनेंट चाहिए। तो इसके लिए इसकी पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए, ओमेगा की डायरेक्शन किधर होती है। तो तुमको पता होना चाहिए कि ओमेगा डायरेक्शन जिधर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है उधर ही ओमेगा की डायरेक्शन होती है, समझ रहे हो ना। या फिर तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं तुमको 2 हिंट बता देता हूँ, 2 हिंट बताऊँगा तो ज़्यादा। देखो ये तुम लगा सकते हो कि v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो ओमेगा तुम्हारा कुछ इस प्रकार है ना, ओमेगा तुमको डायरेक्शन चाहिए तो ओमेगा उस डायरेक्शन लो ताकि v की डायरेक्शन आ जाए। सेंटर ऑफ मास पूरा उधर की ओर जा रहा है ना, तो वेलोसिटी उधर आ जाए, तो ओमेगा किधर लेनी चाहिए। अगर मैं इधर लूँगा तो अगर v अंदर की ओर है ना, तो ओमेगा मैं अगर इधर लूँगा तो इसको ऐसे मारूंगा तो ही तुम्हारी v ऊपर जाएगी, तो इधर ही तुम्हारी ओमेगा की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगा। नहीं तुम समझ पा रहे हो तो मैं तुमको अभी बताता हूँ। ठीक है, और ये अगर तुम नहीं बता तो देखो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, r क्रॉस, और ये एंगुलर मोमेंटम क्या था, r क्रॉस p, वेलोसिटी अंदर तो p मोमेंटम अंदर, तो r क्रॉस p ऐसे करोगे तो तुम्हारी इसके परपेंडिकुलर, यही तुम्हारी ओमेगा डायरेक्शन आ गई। इसका जेड कंपोनेंट को अगर मैं इसका थीटा मान लूँ तो इसके 90 डिग्री पर है, तो ये कितना आएगा 91 थीटा, ये वाला तुम्हारा थीटा, और ये वाला तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये तुम्हारा निकाल लेता हूँ, ये कितना आएगा, ये तुम्हारी a है। ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ परपेंडिकुलर है, तो √L² प्लस a² आएगा, √L² प्लस L² की वैल्यू 24 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 24a² और प्लस ये कितना है a²। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 5a। तो इसका ओमेगा का कॉस थीटा ही तो जेड कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे ओमेगा ऑफ COM का कॉस थीटा ही तो तुम्हारा जेड कंपोनेंट होगा, समझ लो नहीं। यह क्या आएगा, ओमेगा ऑफ COM का जेड एक्सिस। ठीक है, जेड कंपोनेंट। ठीक है, जेड कंपोनेंट बता रहा हूँ, तो ओमेगा COM कितना है a ओमेगा/L, और मैं बात करूँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है L अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5a, तो उसको रख दूंगा L/5a, तो तुम्हारा L से L कट जाएगा और a से a कट जाएगा, ये तुम्हारा आ गया ओमेगा/5। तो इसका पहले का आंसर हमारा ये आ गया, समझ गए ना। अब मैं इसका दूसरा ऑप्शन करने जा रहा हूँ। ठीक, दूसरा ऑप्शन में क्या बताया, पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का चाहिए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का यहाँ पर रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पे है, मतलब कि कितनी डिस्टेंस पे है, ये पूरा 9l/5 पर है, तो ये रहा पॉइंट O। ठीक है,
और ये रहा तुम्हारा सेंटर मास क्या होता है, जहाँ पर पूरे सिस्टम का मास रखकर हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5m पूरा हो गया, और ये तुम्हारा हो गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 9L/5, और ये तुम्हारी इसकी वेलोसिटी कुछ उधर होगी, ठीक है। सेंटर मास की वेलोसिटी कुछ उधर होगी, ये जो कि मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। वेलोसिटी सेंटर मास ये तुम्हारी निकली है, ठीक है। ये कितनी निकली है, 9a⍵5 में यहाँ निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाऊंगा। अब वो यहाँ पर केवल MVR वाला फार्मूला लगेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला लगेगा वो MVR फार्मूला क्यों लगेगा, रोटेशन का क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक पॉइंट है। पॉइंट थोड़ी अपने आप में ऐसे ऐसे रोटेट कर, डिस्क है तो रोटेट कर रही है, लेकिन पॉइंट थोड़ी यहाँ देखोगे ये केवल पॉइंट ऐसे ऐसे नाच रहा होगा, समझ गए नहीं मुझे। तो इसलिए हम यहाँ पर MVR लगाऊंगा सेंटर मास का निकालने के लिए। तो मास ऑफ सेंटर मास कितना है, 5m है, ठीक है। ये तुम्हारा सब COM हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ COM R ऑफ COM, ठीक है, 20 पॉइंट से। तो ये 5m हो गया इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर निकाल चुका था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ कितना 9a⍵5, ठीक है, 9a⍵5 इंटू R कितना है 9L/5, इसको ऐसे ही रख दो 9L/5। तो 5 से कट गया, कितना आया, और 9 9 81, और m ये रहा a⍵L, m/a⍵L और डिवाइड बाई में 5। ये तुम्हारा आएगा दूसरा, ये तुम्हारा दूसरा आंसर आ गया। अगर आपको तीसरा चाहिए, ठीक है, तीसरा देखो कैसे निकालता हूँ। तीसरा ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया, एंगुलर मोमेंटम सेंटर मास पॉइंट O के अबाउट, पूरे सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम चाहिए O के अबाउट चाहिए, ठीक है। तो O के अबाउट में तुमको पहले ये वाला ऑप्शन देख लो कि तुम्हारा, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा इसका एक तुम्हारा भी एक रोटेशन का होगा, ठीक है, एक तुम्हारा एंगुलर रोटेशन का होगा। तुम ऐसे डॉट करोगे तो एंगुलर डायरेक्शन इधर होगी। ये तुम्हारा कौन सा होगा, ये I एक्सिस से निकालूंगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशन का, ठीक है, ये तुम्हारा रोटेशन का होगा। और जो इधर होगा वो वेलोसिटी कारण निकाला गया है, तो ये तुम्हारा ट्रांसलेशनल हो जाएगा, ठीक है। इधर के निकाला गया था वेलोसिटी कारण V×R से ना, V×R से निकाला गया था। तो ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसलेशनल का, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ L1, इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए L2, ठीक है। हाँ, तो तुमको एंगुलर सेंटर मास O के अबाउट पूछा गया था। इसके अबाउट अगर मैं सेंटर मास का निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मतलब कि अपने सेंटर ऑफ जो बॉडी है उनके सेंटर मास के, इस जो सेंटर मास है यहाँ पर, तो इसका चाहिए हमको A के अबाउट। अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूंगा तो देखना क्या निकलता है, ठीक है ना। सॉरी, ये हमको लग रहा है हमने थर्ड ऑप्शन निकाल दिया है कि O के अबाउट सेंटर ऑफ मास का चाहिए था, तो हमने सॉरी दोस्तों, ये थर्ड के अनुसार निकाल दिया। O के अबाउट मैंने सेंटर ऑफ मास का निकाल दिया। अब मैं सेकंड यहाँ पर देखूंगा, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा सेकंड ही आएगा, ठीक है, सेकंड थर्ड नहीं आएगा, सेकंड वाला देख रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास के अबाउट चाहिए, यहाँ पर O के अबाउट चाहिए, यहाँ O के अबाउट चाहिए सेंटर ऑफ मास का। तो O के अबाउट सेंटर ऑफ मास 9L/5 से इतनी डिस्टेंस पर ये सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, तो ये हमने थर्ड निकाल दिया O के अबाउट। और सेकंड वाला मैं देखता हूँ L ऑफ COM हमको निकालना है। L ऑफ COM के लिए मैं निकालूंगा L ऑफ COM मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इस ये यहाँ अगर तुम बैठ जाओगे सेंटर ऑफ मास पर, अगर तुम बैठ जाओगे तो ये तुम भी तो इसके साथ चल रहे होगे, तो वेलोसिटी वाला रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इन दोनों की वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, इन दोनों के अकॉर्डिंग तो इसकी इन दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि तुम उसी पर बैठे हो सेंटर ऑफ मास पे। तो तुम्हारा केवल I एक्सिस वाला यहाँ लगेगा, समझे कि नहीं, I एक्सिस इंटू ओमेगा वाला लगेगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। सेंटर ऑफ मास पर अगर तुम बैठ जाओगे तो साथ ही साथ तो घूमोगे, और उसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, समझे कि नहीं। जैसे मान लो तुम कोई भी गाड़ी मूव कर रही है वेलोसिटी से, अगर तुम उसी गाड़ी पर बैठे हुए हो तो तुमको वो तो रेस्ट पे ही दिखेगी, अगर चारों तरफ बंद कर दिया जाए, समझे कि नहीं समझे। उसी पर सेंटर ऑफ मास ये सारे रेस्ट पे दिखेंगे, तो हमको केवल क्या लगाएंगे, ये अगर यहाँ बैठोगे तो ये केवल डिस्क तुमको नाचती हुई दिखाई देंगी ऐसे ऐसे। तो I एक्सिस इंटू ओमेगा लगाएंगे। तो पहले वाले की मैं बात करूँ, I एक्सिस कितनी है, मास है M इंटू R² डिवाइड बाई 2, समझ रहे हो। किसी भी डिस्क का अगर तुम देखोगे, किसी भी डिस्क का उसके सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है mR²/2, ठीक है। अगर इसका मास M है, उसकी रेडियस R है, तो इस प्रकार से पहले वाले की इंटू ओमेगा, पहले वाले को ओमेगा है, दूसरे मास इतना है इंटू दूसरे कितनी वेलोसिटी कितनी है, और 2a ओमेगा है, नहीं हाँ नहीं mR², R की वैल्यू इतनी है mR²/2 इंटू ओमेगा। तो ये कितना 2 2 4 4 16 17 ma²/2, ये तुम्हारा आ गया सेकंड वाला, ठीक है। L ऑफ COM निकला है, ये ध्यान रखना कि ये मैं O के अबाउट निकाला था सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। थर्ड वाला हो गया ऑप्शन, समझ रहे हो ना। अब मैं यहाँ पर तुमको बता दूंगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तीसरे का आंसर ये हो गया, ये दूसरे का आंसर हो गया, ये तुम्हारे पहले का आंसर हो गया। अब मैं बताता हूँ यहीं पर तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन क्या था, L नेट चाहिए जेड एक्सिस। नेट का मतलब समझ रहे हो, नेट का मतलब यहाँ पर क्या है, समझ रहे हो ना। नेट का मतलब तुम्हारा यहाँ पर है, नेट का समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब है ये तुम्हारा रोटेशन का भी चाहिए और तुम्हारा ट्रांसलेशनल का चाहिए,
ठीक है, समझ रहे हो ना, ट्रांसलेशनल का भी चाहिए और रोटेशन का भी चाहिए। और ये ट्रांसलेशनल का है तो हमको क्या है, जेड जेड कंपोनेंट चाहिए जेड एक्सिस में, तो इसका ये ट्रांसलेशन का, इसका जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा थीटा है, तो ये किधर हो जाएगा L1, इधर तुम्हारा आएगा L1 का कॉस थीटा, समझ रहे हो ना, L1 का कॉस थीटा तो आएगा। और ये तुम्हारा रोटेशन का है तो इसको मैं नीचे कर दूँ कि ये तुम्हारा, हमें देखना कैसे एंगल, ये अगर तुम्हारा थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा, ठीक है, तो इसका L2 कॉस थीटा इधर जाएगा और L2 साइन थीटा तुम्हारा इधर आएगा। ये कितना आएगा L2 कॉस थीटा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये तुम्हारा L1 कॉस थीटा, ये तुम्हारा L2 जेड कंपोनेंट कितना आएगा L1 कॉस थीटा माइनस सॉरी ये कॉस थीटा, ये तुम्हारा साइन थीटा हो जाएगा, मैंने गलत कर दिया, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा L2 साइन थीटा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा L2 साइन थीटा होगा, L2 कॉस थीटा उधर जाएगा, साइन थीटा इधर आएगा। तो तुम्हारा जेड कंपोनेंट नेट नेट कितना होगा L1 कॉस थीटा माइनस L2 साइन थीटा। तो L तुम्हारा नेट आएगा जेड एक्सिस में कितना आएगा L1 का कॉस थीटा और माइनस L2 का साइन थीटा। L1 कौन था तुम्हारा, मैंने यहाँ बता दिया था, ट्रांसलेशनल का। ट्रांसलेशनल कहाँ तुम्हारा निकला था, ट्रांसलेशन मतलब जहाँ V से निकाला हो ना, V से कौन सा निकाला MUR से, ये तुम्हारा 81 MA कितना 81 MA ओमेगा L/, ऊपर देख लो 5, ठीक है, इंटू कॉस थीटा के लिए यहाँ से निकालूंगा, कॉस थीटा कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज L/5 है, यहाँ पर पुट कर दो L/5 है, माइनस L2 की वैल्यू क्या है, L2 कौन सा था, मैंने यहाँ पर मान लिया था रोटेशन वाला L2 माना था, तो रोटेशन वाला मैं आई एक्सिस से निकाला होगा, ये 17 MA स्क्वायर बाई, ठीक है, 17 MA स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ठीक है, इसका साइन थीटा इसका क्या होगा, यहाँ से निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉइंट ए है और हाइपोटेन्यूज 5 है, इसको इसे पुट कर दो, A/5 है, तो A से A गया, ठीक है यहाँ, और यहाँ तो कुछ यहाँ भी कट रहा है, A से A गया, तो मुझे कॉमन देखो क्या कॉमन मिलेगा, देखो M ओमेगा और तो कुछ कॉमन नहीं, तो M ओमेगा पहले कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर यहाँ बचा 81 और ये क्या बचेगा L स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ बचेगा 5 बचा 25 माइनस यहाँ M ओमेगा, यहाँ बचा 17 A स्क्वायर, यहाँ 5 2 10 बचा, ठीक है, और L की वैल्यू यहाँ मैंने दी गई थी रूट अंडर 24 है, तो इसका स्क्वायर कर दो कितना आएगा 24 आ जाएगा, 24 A स्क्वायर, तो A स्क्वायर दोनों में से कॉमन नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा L इक्वल्स टू 24 है, मैं इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें इसको पुट कर दूंगा, ये तुम्हारा निकल रहा है, देखना ये वाला निकल रहा है, ठीक, ये आएगा M ओमेगा A स्क्वायर भी बाहर तुम्हारा निकल आएगा, यहाँ जगह 84 इंटू 24/25 माइनस 17/10, ठीक है, ये तुम्हारा 17/10 है, तुम्हारा 17 लिखा हुआ है, सॉरी 17, ठीक है, इसका मैं अगर बेस सेम करूँगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, इसको 2 से इसको 5 से, ठीक है, तो 24 2 से 48 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 81 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये माइनस का तुम्हारा 17 5 से 85, ठीक है, डिवाइड बाई 50 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ये तुम्हारा मल्टीप्लाई किससे होगा MA स्क्वायर ओमेगा, तो तुम्हारा ये आ जाएगा, तुम्हारा नेट आ जाएगा जेड एक्सिस के ऊपर, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, इससे बढ़िया सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं तुमको ये पूरी फोटो आप देख लीजिए पूरे क्वेश्चन की। थैंक यू दोस्तों।